बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमयी जंगल। गांव वाले हमेशा कहते कि रात के समय इसमें अकेले जाना खतरे से खाली नहीं। ये जंगल इतने वर्षों से ऐसा ही खड़ा था। इसकी हर गहराई में खतरे और रहस्य छिपे हुए थे। गांव के पास ही अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन साहसी और जिज्ञासु था। वह हमेशा सोचता था कि डर सिर्फ हमारे दिमाग का हिस्सा होता है और जो लोग डर से भागते हैं वे कभी सीख नहीं पाते। इसी सोच ने उसे उस दिन जंगल में जाने का साहस दिया। अर्जुन ने शाम के समय अपने बैकपैक में आवश्यक चीजें रखीं। टॉर्च, पानी की बोतल, छोटी रस्सी और कुछ खाने का सामान। उसने अपने दोस्तों को कहा, अगर मैं देर तक वापस नहीं आया तो बड़े पेड़ के पास आकर मुझे ढूंढना। जैसे ही वह जंगल में गया घास और पेड़ और भी घने होते गए। पक्षियों की आवाजें कम हो गईं और हवा में ठंडक और अजीब खामोशी थी। अचानक उसने पेड़ों के पीछे दो चमकती आंखें देखीं। उसकी सांसें तेज हो गईं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। लेकिन अर्जुन ने तुरंत खुद को याद दिलाया कि यह डर का प्रभाव है। उसने टॉर्च की रोशनी हिलाकर देखा। वास्तव में ये आंखें किसी छोटे जानवर की थीं। चमगादड़ या जंगल के किसी जानवर का प्रतिबिंब। अर्जुन ने शांत रहकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया। थोड़ी देर बाद उसे गहरी आवाज सुनाई दी, रुक जा। अर्जुन डर कर ठिठक गया। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर आया। साधु की आंखों में अनुभव की चमक थी और चेहरे पर शांत मुस्कान। साधु ने कहा, डर मत बेटा, जंगल में हर चीज को समझना पड़ता है। मैंने तुम्हें अकेला नहीं पड़ने दिया। अर्जुन ने राहत की सांस ली। साधु ने समझाया कि जंगल में इंसान का डर और कल्पना अक्सर वास्तविकता से ज्यादा डरावनी लगती है। जंगल का असली इम्तिहान डर का सामना करने और उसे समझने का है। आगे बढ़ते हुए अर्जुन और साधु एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी में हल्की रोशनी जल रही थी और दीवारों पर अजीबसी आकृतियां बन रही थीं। अर्जुन को थोड़ा डर लगा, लेकिन साधु ने उसे समझाया, यहाँ जो तुम देख रहे हो वह भ्रम है। प्रकाश, छाया और पेड़ों की बनावट से ये आकृतियां बनती हैं। तुम्हारा दिमाग उन्हें डरावनी चीजों के रूप में समझ लेता है। अर्जुन ने ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि लकड़ी के ढांचे, टहनियां और झोपड़ी के अंदर की हल्की रोशनी मिलकर अजीब सी छाया बना रही थीं। यह एक मन का भ्रम था। साधु ने उसे बताया कि डर का सामना मतलब है अपनी आंखों और मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना, ताकि तुम वास्तविकता को समझ सको। अर्जुन ने गहरी सांस ली। टॉर्च की रोशनी झोपड़ी के हर कोने में घुमाई और भ्रम धीरे धीरे समझ गया। अब झोपड़ी केवल एक पुराना निर्माण लग रही थी। इसके बाद साधु ने अर्जुन को जंगल की असली परीक्षा दिखाई। रास्ते में गिरते हुए पेड़, सर्प और गहरी खाइयां। लेकिन ये सब सही तरीके और थोड़े ध्यान के साथ पार की जा सकती थीं। अर्जुन ने अब डर के बजाय अपनी बुद्धि और सतर्कता का इस्तेमाल किया। जंगल में चलते हुए अर्जुन ने अपने चारों ओर की हर चीज को ध्यान से देखा। छोटे जानवर, पत्तियों की आवाज, हवा का बहाव, सभी संकेत उसे सुरक्षित मार्ग चुनने में मदद कर रहे थे। उसने ध्यान से सांपों और जमीनी खयों से बचते हुए अपने मार्ग को चुना। कुछ घंटों की कठिन यात्रा के बाद अर्जुन जंगल के एक खुले मैदान में पहुंचा। वहां सुबह का उजाला धीरे धीरे अंधेरे को बदल रहा था। पक्षियों की चहचहाहट और हल्की हवा ने वातावरण को शांत कर दिया। साधु और अर्जुन वहां खड़े थे। साधु ने कहा, तुमने डर को समझा और उसका सामना किया। जंगल ने तुम्हारी परीक्षा ली कि तुम अपनी बुद्धि और साहस का इस्तेमाल कर सकते हो। यही असली इम्तिहान है। अर्जुन ने महसूस किया कि डर केवल मन की विचारों का हिस्सा है। जब मन शांत और केंद्रित होता है, तब किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। अर्जुन गांव लौटा। अर्जुन ने सभी को
अपनी कहानी सुनाई। लोग चकित रह गए। उन्होंने महसूस किया कि डरावनी चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी लगती हैं। वास्तविकता को समझने और बुद्धि का इस्तेमाल करने से ही इंसान सुरक्षित और मजबूत बनता है। उस दिन से अर्जुन जान गया कि जंगल का असली रहस्य डर को समझना, उसे संभालना और खुद पर विश्वास करना है। अब वह जानता था कि कोई भी चुनौती, चाहे जंगल की हो या जीवन की, उसे पार की जा सकती है।